एवरीवन एंड नमस्ते। मेरा नाम है प्रबल त्रिपाठी और ये है हमारा सेकंड व्लॉग। हम लोग इस बार आए हैं घूमने मलेशिया एंड लखनऊ से बहुत ज़्यादा फ़्लाइट ना होने के कारण हमें एक रात की फ़्लाइट मिली जो सुबह 5 बजे ही लैंड कर गई। और एज़ यूजुअल अर्ली चेक इन नहीं मिला क्योंकि रूम खाली नहीं था। तो यहाँ पे दिक्कत ये हुई कि हम लोगों ने जो बुक किया था वो होटल नहीं, एक अपार्टमेंट था, तो बिना एक्सेस की के हम लोग रूम पे जा भी नहीं सकते। तो ओनर को कॉल करके बुलाया, उन्होंने कम से कम लॉबी का एक्सेस दिया। तो मेरी वाइफ अपूर्वा अंदर सो गई हैं आराम से लॉबी में। तो मैंने सोचा जब तक हम लोग के पास कोई काम नहीं है तब तक मैं जाके करेंसी एक्सचेंज सिम, और हम लोग कनेक्टर भूल गए थे चार्जर का अपने, यहाँ पे सिंगल पिन पतली पिन वाला चलता है, तो वो चीज़ मैंने सोचा जाके शॉपिंग कराऊँ। वैसे लोकेशन बहुत अच्छी है, यहाँ से पास में ही केएल टावर, ट्विन टावर है एंड ये है मैजेस्टिक रेसिडेंस जो कि है हमारा स्टूडियो अपार्टमेंट। तो आसपास निकला हूँ, देखता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। होगा तो बढ़िया सा कोई ब्रेकफास्ट मिल रहा होगा तो ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे एंड सारे सामान सारी चीज़ें निपटा के आता हूँ, ताकि जैसे ही चेक इन मिले, जो कि मुझे लगता है अभी से 3 घंटे बाद या 4 घंटे बाद मिलने वाला है, लेकिन जैसे ही हमें चेक इन मिलेगा तुरंत सबसे पहले जाके 2 घंटे सोऊंगा क्योंकि नींद की बहुत सख्त ज़रूरत है। पूरे रात भर जगने के बाद आप अगर सही टाइम पे चेक इन ना पाएँ तो बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो देखिए, लेट्स सी, अगर किस्मत अच्छी रही तो क्या पता हमें ओनर जल्दी चेक इन भी दे दे। और इस बार हमने सोचा है कि जो भी हम व्लॉग शूट करेंगे वो पर डे के हिसाब से करेंगे। हम लोग के दिन भर क्या क्या आइटनरी है, क्या कर रहे हैं। कोलमपुर में जैसे हम लोग आज एक ही दिन है, फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे पेरिंथियन आइलैंड एंड पेरिंथियन आइलैंड 2 दिन रुकने के बाद लंका भी। तो क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि बहुत ही सडन ट्रिप बना था हम लोगों का, तो क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करने की देखते हैं। कुछ चीज़ें तो ऑलरेडी पता करके आए हैं, लेकिन बाकी तो लोकल्स ही अच्छे से बता पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले चलते हैं थोड़ा फ्लैशबैक में। हमारी फ़्लाइट लखनऊ से डायरेक्ट कुआलालंपुर की थी, जिसका रिटर्न हमें 18,000 पर पर्सन पड़ा। लैंड करने के बाद हमारा इमिग्रेशन काफ़ी स्मूथ था और एयरपोर्ट से निकलने में हार्डली आधा घंटा लगा। मैंने ग्रैब ऐप पहले से ही डाउनलोड कर रखी थी, तो 10 मिनट में हमारी कैब भी आ गई। हमारे ड्राइवर काफ़ी अच्छे और इंटरेक्टिव थे, तो उन्होंने हमें कुआलालंपुर के बारे में काफ़ी जानकारी भी दी। Tallest building, only 2 weeks. We lost with China. Okay. This 118. LG, lower ground. Go to 118. Because they use the new technology, balloon elevator. Train going to KL Central. Okay, this is the old train station then. Yeah. अब आते हैं वापस कुआलालंपुर की स्ट्रीट्स पे। एक तो करेंसी एक्सचेंज की दुकान ही 10 बजे खुली और 9 बजे मैं पहुंच गया, तो 1 घंटा मुझे वेट करना पड़ा जब तक वो खुली नहीं। तो करेंसी एक्सचेंज कराया, फिर जस्ट बगल में सिम की दुकान थी, एक सिम परचेज किया। तो ढूंढते ढूंढते काफ़ी 2-3 किलोमीटर तो चल ही दिए, प्लस भूख बहुत तेज़ लगी थी। सबसे पहला काम ये है कि वापस जाके अपूर्वा को जगाऊं और कुछ ब्रेकफास्ट किया जाए। सामने बड़ी अच्छी सी एक दुकान दिख रही है सद्दाम करके, पास हो रहा तो ढेर सारे ऑप्शंस दिखे करी के। आके सबसे पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आगे देखते हैं। और फाइनली हमें हमारा सेकंड मिल गया। अभी बज रहे हैं 11:30। ओनर ने कहा कि मैंने रूम रेडी करा दिया है, पिछले वाले गेस्ट ने जल्दी चेकआउट कर दिया, तो जल्दी से आप लोगों को एक रूम टूर दे देते हैं। वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, स्टोव, फ्रिज, सारी चीजें दी हुई हैं। अरे ये देखो कौन छुपा है। अच्छा, ये रहा वॉशरूम और सामने से बहुत बढ़िया व्यू है। ट्विन टावर भी दिख रहे हैं और बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स। अब शाम का इंतज़ार है, लाइटनिंग के साथ कुछ अलग और सुंदर दिखेगा। तो सुबह ब्रेकफास्ट करके हम लोग लौटे थे 12-12:30 बजे। 1-1:30 बजे तक नींद आई, सोया। सोचा कि जैसे ही उठेंगे सीधा जाएंगे हम लोग कहीं घूमने, लेकिन ऐसी नींद और ऐसी थकान थी कि हम लोग उठे ही डायरेक्ट 7 बजे। तो अभी 7:30 हो रहा है, तो मैंने कहा कुछ कहीं निकल नहीं पाया, सबसे पहले तो अपने अपार्टमेंट के स्टूडियो अपार्टमेंट के रूफटॉप जाएं। तो रूफटॉप का नज़ारा तो खैर बहुत सुंदर है। ये सामने रहा आपका ट्विन टावर एंड ये राइट साइड में आपको केएल टावर दिख रहा है। यहाँ पे एक रूफटॉप स्विमिंग पूल भी है जो आप यूज़ कर सकते हैं एंड जिम। तो वैल्यू फॉर मनी तो है अपार्टमेंट के लिए, चाहे आप एक दिन रुक रहे हैं चाहे काफ़ी दिन। इम्यूनिटीज़ तो आप सारी यूज़ कर ही सकते हैं। खैर अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है क्योंकि मलेशिया में रात जल्दी होती ही है,
तो पहले तो हम लोग जा रहे हैं सामने ट्विन टावर, यहाँ फ़ोटोज़ लेंगे, फिर शायद केएल टावर भी जाएं। किसी ने हमें सजेस्ट किया है बुकित बिंतांग जाइए, वहाँ खाना पीना काफ़ी अच्छा होता है, तो वो एक्सप्लोर करेंगे। बाकी देखते हैं, इफ़ इन केस मन हुआ तो कहीं पार्टी करने निकल गए या कोई नाइट लाइफ एक्सप्लोर करना है या नाइट मार्केट खाने पीने का, तो वो भी देख सकते हैं। कुल मिला के स्टूडियो अपार्टमेंट काफ़ी अच्छा था। मैं तो सोच रहा हूँ जाने से पहले एक बार बढ़िया से एक पूल में डिप लेके 2-3 लैप लेके फिर निकला जाए कहीं घूमने, ताकि पूरी नींद गायब हो जाए एंड बढ़िया से हम लोग फ्रेश होके निकलें। तो अभी के बज रहे हैं 10:30 और हम लोग पहुंच गए हैं कुआलालंपुर ट्विन टावर। पूल में एंजॉय करने के बाद बहुत देर फ़ोटो खींचने के बाद ये हुआ कि फाइनली हम लोग कहीं निकलते हैं। तो ये हमारा पहला डेस्टिनेशन। ये जा रही हैं अपूर्वा। अपूर्वा एक बार हाय कर दो, अभी तक आप कैमरे शर्माते भाग रहे हो। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो यहाँ हम लोग अपनी फ़ोटोज़ खिंचवाएंगे, फिर यहाँ से दूसरी जगह जाते हैं। एक तो भूख ऐसी लग रही है कि कुछ कहने को नहीं। सुबह ऐसा लग रहा है उठ रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं तो भूख लग जा रही है। तो ये रहा ट्विन टावर। ये सीधे तो बहुत बड़ा है, पूरी गर्दन पीछे करनी पड़ रही है। हम लोग को एक बढ़िया सा एक फ़ोटो स्पॉट ढूंढना पड़ेगा जहाँ से पूरी बिल्डिंग आ जाए। मूवी में हम लोग की लड़ाई हुई थी बोमन ईरानी और अर्जुन रामपाल की। ये लंकावी की बात कर रही हैं, कोई बात नहीं। ये आप कमेंट से पिन डाउन कर दीजिएगा कि वो कहाँ की बात थी, लेकिन वो लड़ाई लंकावी में हुई थी, शायद यहाँ नहीं हुई थी। लेकिन चलिए देखते हैं। आइलैंड में स्काई ब्रिज में हुई थी, ये स्काई ब्रिज में नहीं हुई थी। वो दिखाया गया होगा लेकिन हुई नहीं थी यहाँ पे। ये इस बीच वाले ब्रिज की बात करें, जबकि लड़ाई मेरे ख्याल से स्काई ब्रिज लंकावी में हुई थी। ये है ट्विन टावर की सामने से वीडियो। ये छोटी सी गैलरी बनाई गई है। सब अपना स्पॉट ढूंढ के जहाँ से भी अच्छी फ़ोटो आ रही है, सब ट्राई कर रहे हैं कि बिना लाइट के, बिना रिफ्लेक्शन के सबकी अच्छी सी फ़ोटो आ जाए। हम लोग ने भी 3-4 फ़ोटो अच्छी खींची हैं बड़ी मेहनत करके। मैं इसमें पोस्ट करता हूँ। अब हम लोग आ गए अपने सेकंड डेस्टिनेशन में, जो कि है बुकित बिंतांग। यहाँ पे बहुत ढेर सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स दिख रहे हैं एंड 11:15 बजे के हिसाब से तो अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पे। तो हमारे ड्राइवर भैया बता रहे हैं कि यहाँ बहुत ढेर सारी पार्टी प्लेसेस हैं, लेकिन खाना पीना भी अच्छा मिल जाता है क्योंकि हमारे पास इंडियन वैरायटीज़ भी हैं और बाहर की भी हैं। तो अभी तो मुझे लगता है भीड़ इतनी जाना हमें 100 मीटर। बिंतांग फूड मार्केट, मैंने सोचा था आज काफ़ी लेट हो गया, लेकिन ये मार्केट देख के लग नहीं रहा है क्योंकि अच्छी खासी भीड़ है एंड हर जगह सारे फूड स्टॉल्स ओपन है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड अभी हमारे ड्राइवर ने भी बताया कि ये सुबह 4-5 बजे तक खुली रहती है फूड मार्केट भी, यानी यहाँ पे बहुत पब्स एंड बार्स हैं। रास्ते में हमने बहुत ढेर सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स देखे और बार भी देखे जहाँ पे प्रॉपर हिंदी बॉलीवुड गाने बज रहे थे। तो बहुत वैरायटी है यहाँ पे। देखते हैं कुछ ना कुछ बढ़िया सा सी फूड ट्राई करेंगे। ये एक फ्रूट है जो कटहल जैसा दिखता है, जिसको यहाँ ड्यूरियन बोलते हैं। और हमारे होटल में तक मना है कि आप ड्यूरियन का जो भी ड्रिंक होता है वो पी नहीं सकती क्योंकि इसकी बदबू बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है। मैं तो नहीं ट्राई करने वाला हूँ। बाकी मार्केट तो अच्छा लग रहा है और अच्छी खासी भीड़ भी है। ये क्या ऑर्डर किया आपने? ये पत्ते में दे रहे केले के? अच्छा, स्पाइसी पेपरिका एंड नॉर्मल सॉस। ओके, सो 1 skewer प्लीज। 1 skewer, yeah. How much? 20 ringgit, yeah. 20 skewer ट्राई करना। ये क्या है? ये भी स्क्विड है? नहीं, ये स्क्विड है। ये ऑक्टोपस है। स्क्विड ये है बेब। वो ऑक्टोपस है। अरे ऑक्टोपस ये है, स्क्विड ये है। टेंटिकल्स देखो उसके। All are squid or octopus? These are all octopus or squid? Octopus. Octopus. And this one? This one is squid, right? खा के बताना बेब कैसा है ऑक्टोपस।
बहुत गर्म है। कोई नहीं, आराम से। नहीं, बहुत च्यू करना तो स्क्विड भी चूई करना पड़ता है। बहुत सॉफ्ट होता है, हार्ड है। तो जब स्क्विड ऑर्डर किया इसने ऑक्टोपस क्यों दिया, ये बताओ पहले। नहीं पता, नहीं अच्छा लग रहा है एकदम भी। उल्टे तो नहीं कर लोगे। खैर ये ऑक्टोपस फेल है मेरे ख्याल से, फ्राइड है इसलिए एकदम। बोला था उन्होंने, गलती से ऑक्टोपस दे दिया। मुझे लग रहा है फ्राइड है इसलिए अच्छे से अंदर से और पका नहीं है, नहीं तो इतना गंदा होता नहीं है ऑक्टोपस। खैर इनको तो टेंटिकल्स देख के ही थोड़ा सा घिन आ रही है। नहीं, मैंने कहा चलो खाते हैं, मैं तो पूरा बाइट की है। एक सेकंड पूरा दिखाता हूँ। घिनौना तो है, नो डाउट। हम लोग ने मंगाया है एक रेड स्नैपर। ये क्या है भाई? स्टिंगरे चावल, रेड स्नैपर। अपूर्वा पी रही है वाइन और मेरी आगे बियर। अब क्वांटिटी देख के लग रहा है बहुत ज़्यादा है, खा पाए तो खा पाए, नहीं तो पैक करा के ले जाएं क्योंकि कल का ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं है। टेस्ट बहुत ही एवरेज सा है रेड स्नैपर का। अभी स्टिंगरे मैंने खाई नहीं तो मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन रेड स्नैपर जो अपने इंडिया में एकदम मसाले के साथ मिलती है उससे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। पिछली वीडियो में शायद ठीक से आ नहीं पाया, लेकिन इसको ड्यूरियन कहते हैं, जो कि एकदम कटहल जैसा लग रहा है। अब मुझे पता करना पड़ेगा कि ये कटहल है कि नहीं। खैर हम लोग अभी डिनर करके निकल गए। मेरे ख्याल से 1 किलो बेब रेड स्नैपर रही होगी, 1 किलो रेड स्नैपर और आधा किलो, हाँ आधा किलो मेरे ख्याल से स्टिंगरे। पूरा खा नहीं पाए, हालांकि हम लोग ने वो जो बचा वो पैक करा के आए हैं, लेकिन ओवरऑल मुझे खाना बहुत ठीक लगा, इन्हें खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, पता नहीं क्यों। अब कल वैसे भी ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं था, तो जो पैक कराया कल सुबह खा के फ्लाइट पकड़ते हैं। और अभी एक्सप्लोर करते हैं अभी क्या बाकी है। 1-2 पब्स शायद खुले होंगे तो जाके देखते हैं। जाके हालांकि आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है काफ़ी जगहों से, तो कुछ ना कुछ पार्टी सीन होता है। देखते हैं यहाँ क्या चल रहा है। अभी रात के बज रहे हैं 2:30 और हम लोग आए हैं बियर स्ट्रीट पे, लेकिन यहाँ का माहौल तो एकदम ऐसा लग रहा है अभी स्टार्ट हुआ है। ये तो स्ट्रीट की स्टार्टिंग है, बाकी सारे पब्स एंड बार्स खुले हुए हैं और अच्छी खासी भीड़ यहाँ चल रही है। हम लोग सोच रहे हैं एक बियर पी के फिर घर निकला जाए। एक दो बार हॉप करने के बाद वी कॉल्ड इट अ नाइट, बट द एडवेंचर कंटिन्यूज टुमारो। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।